बचपन से लोग क्वेश्चन पूछते आते हैं, पहले मुर्गी या पहले अंडा। मुर्गी नहीं तो अंडा कहाँ से आया, और अंडा नहीं था तो मुर्गी कहाँ से आई। और बचपन से ये सवाल सुनते सुनते हम बड़े हो जाते हैं, सबको रिप्लाई नहीं देता। मैं आपको रिप्लाई देता हूँ उसका। ना ही पहले अंडा था और ना ही पहले मुर्गी थी। मुर्गी और मुर्गा, हर जाति का एक पेयर यहाँ को वहाँ पे दूसरे ग्रह से लाया गया, जो यहाँ पे इंस्टॉल हुआ। हमारे वेद में साफ साफ लिखा है, अश्विनी कुमार और तमाम देवी देवता दूसरे ग्रहों से विभिन्न प्रकार के प्राणियों को पेयर्स में यहाँ लाके उन्होंने इस्टेब्लिश किया। और ये हमारा ही नहीं, ये इजिप्ट के कॉन्सेप्ट, इजिप्ट के जो देवी देवता हैं आप उनको भी देखो, उनके भी विचित्र प्राणी थे। वो उनका किसी का सर घोड़े जैसा था, किसी का पक्षी जैसा था, और बाकी शरीर दूसरी तरह का था। बहुत सारे लोग दूसरी दुनिया से आए और इस दुनिया में उन्होंने लोगों को स्थापित किया। यही हाल है, हमारे वेदों में भी लिखा हुआ है। अश्विनी कुमार अश्वों को, गायों को और लोगों को लेके आते थे, और उनका रथ इतने बड़े होते थे कि उसमें बहुत सारे पेयर्स एक साथ आते थे। तो इसका तो ये जवाब है। दूसरा, आपको जो यहाँ लाया गया है, आप सोचते हो मैं हूँ, आपको एक अपनी काया दिखाई पड़ती है, एक शरीर दिखाई पड़ता है। एक्चुअली ये शरीर एक्चुअल में कुछ नहीं है, ये कॉम्बिनेशन किस चीज़ का, सेल्स का, आपकी जीन्स का, आपके डीएनए का। हर एक का डीएनए डिफरेंट होता है, और उसकी पुष्टों का डीएनए डिफरेंट होता है। माँ बाप से बच्चे को डीएनए मिलता है। यानी वो डीएनए का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? वो डीएनए का कॉन्सेप्ट है, ईश्वर के पास हर चीज़ की ट्रैकिंग है। जैसे आप कंप्यूटर पे काम करते हो तो आप रिकॉर्ड करते हो, उसका डाटा रिकॉर्ड करके रखते हो। तो कैसे करते हो? कोई फाइल हो, कोई फोल्डर, कुछ फाइल का नाम देते हो, कुछ फोल्डर का नाम देते हो, किस ड्राइव में सेव है ये बताते हो, देखते हो। यही चीज़ यहाँ पे भी है, सेम चीज़ है कि साहब आपको उन्होंने अपने पास रिकॉर्डिंग का सिस्टम रखा हुआ है, और उन्होंने आपको ब्रेन भी दे रखा है, उन्होंने आपको हार्ट भी दे रखा है। वो इसलिए दे रखा है ताकि आप अपनी जीन्स को, अपने ब्लड ग्रुप को पॉजिटिव वे में चला के आगे बढ़ाओ। जो सभ्यताएं इसको नहीं चलाती हैं, वो सभ्यताओं का अंत हो जाता है। वो कितनी भी विशाल सभ्यताएं हों, चाहे वो डायनासोर्स ही रहे हों, इतने विशाल का डायनासोर्स को भी खत्म कर दिया गया, क्योंकि उनको जिस लिए लाया गया था वो उस प्रवृत्ति में रह नहीं सका। अब मैं आपको बताऊं कि जो आपका ब्लड ग्रुप्स हैं, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी निगेटिव, अब ये समझ लो कि जो बी पॉजिटिव हैं उनको भी ये मैसेज है कि वो पॉजिटिव रहें जीवन में हमेशा, और जो बी निगेटिव हैं उनको भी ये मैसेज है कि आप तो ऑलरेडी निगेटिव में हो, आप पॉजिटिव में जाओ। जो ए बी पॉजिटिव हैं वो भी हमेशा पॉजिटिव रहें, जो ए बी निगेटिव हैं वो भी निगेटिवनेस को ख़त्म करके पॉजिटिवनेस में जाएं। आप सबके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि आप पॉजिटिव हो, क्योंकि आर्क पे कर्मों के सिद्धांत के हिसाब से, और वो कर्म जो हैं आपके वो माइंड और हार्ट से जुड़े हुए हैं, और हर चीज़ ईश्वर के यहाँ रिकॉर्ड होती है। आपके पास +5 है, आपने एक दो कुछ बुरा भी कर दिया तो भी, -2 भी कर दिया तो भी +3 रहते हैं। लेकिन आपके पास 1 है और आपने एक बुरा काम कर दिया तो आपका पॉजिटिव खत्म हो गया, और फिर आप निगेटिवनेस की तरफ बढ़ते चले जाओगे। फिर आपको इसी जीवन में दंड मिलना शुरू होगा। ये पूरी सृष्टि का प्रावधान सिस्टम इसी हिसाब से चल रहा है। तो अंडा मुर्गी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, धर्म जाति का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट है आपके जीन्स का, आपके ब्लड ग्रुप का, आपके हार्ट और माइंड के कॉम्बिनेशन ऑफ वर्किंग का। आपका हार्ट कहता है बुरा काम मत करो, और आपका माइंड कहता है करो, और आप हार्ट के नहीं सुनते हो, माइंड के सुनते हो, तो आप ईश्वर के तत्व को नहीं सुन रहे हो, और उसका एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है, माइंड जो है, आप उसकी सुनते हो। तो दिल से हर चीज़ सुनोगे, समझोगे, तो आपको वो चीज़ समझ में आएगी जो ईश्वर कहता है, और माइंड से करोगे तो वो आपको चीज़ समझ में आएगी जो आपको मेटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, जो इस जीवन की चीज़ें हैं, जो आपको सिर्फ ये दिखता है कि मुझे इससे क्या फ़ायदा है या क्या नुकसान है। क्योंकि जो माइंड वर्क करता है, माइंड वर्क करता है सिर्फ अपनी बॉडी के लिए, आपके लिए। हार्ट जो वर्क करता है वो हार्ट आध्यात्मिक चीज़ है, दैट इज़ ए गॉड पार्टिकल, और वो ये देखता है कि ये जीवन तो आपका क्षणिक है, बहुत जी लोगे तो 70, 80, 100 साल जी लोगे, उसके बाद जिस ग्रह में जाने वाले वो कौन सा ग्रह मिलने वाला है, वो आपको स्वर्ग मिलने वाला है जैसे स्वर्ग, या स्वर्ग जैसे ग्रह मिलने वाले हैं, या नर के नर जैसे ग्रह मिलने वाले हैं। तो साथियों, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। हम जीवन में जिस रास्ते पे बढ़ रहे हैं वो रास्ता मुझे अंत की तरफ लेके जाता है। उस जीवन का कोई अंत, उसका कोई आगे भविष्य नहीं है, क्योंकि आप इस जीवन के साथ तो किसी स्वर्गलोक में जा नहीं सकते।
इससे बेटर लोक पे नहीं जा सकते। और आप घूम के फिर इसी लोक पे आओगे और इंसान नहीं, अब किसी जानवर के रिवेश में। तो हर इंसान की प्रति पहली जो काम है, जो प्राथमिकता है, वो ये है कि वो अच्छे से अच्छा काम करे, जितने अच्छे बेहतर काम कर सके, इंसानियती काम कर सके, बांटने के नहीं जोड़ने के काम करे, नफरत के नहीं प्यार के काम करे। और यही आपका, अगर आप चाहते हो इंसानियत जीवित रहे आने वाले समय में भी, तो ऐसा ही होगा। वरना जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता खत्म हुई, जैसे मोहनजोदड़ो की सभ्यताएं खत्म हुई, जैसे आर्यव्रत खत्म हुआ, ऐसे ही आप भी खत्म हो जाओगे। कोई नहीं बचा सकता आपको। थैंक यू।